हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त देवेंद्र कुमार MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज एक लंबे ब्रेक के बाद फिर से कक्षा 6 की विज्ञान की NCERT की जो सीरीज दोस्तों लेकर के चल रहे थे उसका आज चैप्टर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्युत तथा प्रपथ। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अक्सर क्या होता है, विद्युत चैप्टर जो होता है दोस्तों समझ नहीं आता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको समझाने की। और दोस्तों, यहाँ से सवाल आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में और आपके क्लासेस में बनता ही बनता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों विद्युत क्या है। तो दोस्तों विद्युत क्या है, किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा। दोस्तों जो आवेश होते हैं किसी भी चालक में, जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों उसी को क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। दोस्तों विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, लाइट क्या है दोस्तों, तो आप क्या कहेंगे, आवेशों के आवागमन से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। विद्युत के प्रकार। दोस्तों विद्युत कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों विद्युत दो प्रकार की होती है, एक स्थिर विद्युत और दूसरा गतिशील विद्युत। अब दोस्तों इनमें अंतर क्या है दोनों में, वो देखेंगे। स्थिर विद्युत आवेश के रूप में होता है और इसे अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। दोस्तों क्या है, जो आपका स्थिर विद्युत है ये पूर्ण रूप से स्थिर होता है, अर्थात इसे अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों जो गतिशील विद्युत है इसका उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जा सकता है। तो दोस्तों विद्युत कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक कौन सा, स्थिर विद्युत, इसे में क्या होता है, अधिक मात्रा में इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। लेकिन गतिशील विद्युत जो होता है दोस्तों इसे अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों विद्युत सेल। दोस्तों विद्युत सेल कौन से होते हैं, जो दोस्तों आपकी बैटरी होती है, आपका बैटरी का जो सेल होता है दोस्तों, और घड़ी का जो सेल होता है, लैपटॉप की बैटरी होती है, ये सभी क्या दोस्तों सेल हैं। तो आज सेल के बारे में जानेंगे। सेल क्या होता है दोस्तों, धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार का होता है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, कोई अगर विद्युत सेल है दोस्तों तो उसके दूसरे होंगे इस तरह से, यहाँ पे एक टोपी होगी दोस्तों, तो इस टोपी को क्या कहेंगे दोस्तों, धनात्मक सिरा कहेंगे। और ये जो नीचे वाला होगा दोस्तों इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक सिरा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है, धनात्मक विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा कहलाती है और धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे इसे पिक्चर के माध्यम से। दोस्तों ये है आपका एक सेल, जो आपका टॉर्च बैटरी में डालते हैं वो एक सेल है। इसका ये ऊपरी सिरा है जहाँ टोपी बनी हुई है दोस्तों, ये पीतल की टोपी है। इसका ये धन सिरा है, कौन सा दोस्तों, धन सिरा है। और नीचे ये दोस्तों इसका क्या है, टर्मिनल लगा है, कौन सा, ऋण सिरा का। और दोस्तों इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है इस तरह से, एक लेयर चढ़ी हुई है इस तरह से। दोस्तों ये किसकी होती है, प्लास्टिक की या कागज़ की हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सेल को समझ गए होंगे। इसका जो टोपी वाला सिरा होता है दोस्तों धनात्मक और उसके विपरीत वाला सिरा ऋणात्मक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सेल विद्युत कैसे उत्पन्न करता है, तो आपका जवाब होगा कि विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ। दोस्तों जो विद्युत सेल होता है उसमें अंदर एक रासायनिक पदार्थ भरा होता है और उसी रासायनिक पदार्थ से बिजली, करंट, विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे है तंतु। दोस्तों तंतु क्या है, दोस्तों एक बल्ब जो होता है उसमें एक पतला सा जो तार लगा होता है जिसके जलने से, जिसमें विद्युत प्रवाहित होने से दीप्तिमान हो जाता है या प्रकाश देने लगता है। तो दोस्तों उस तार को क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का
तंतु कहते हैं। दोस्तों इमेज के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये जो जल रहा है ये क्या है दोस्तों? तंतु है। ये क्या है दोस्तों? तंतु है। इसे अंग्रेजी में फिलामेंट कहते हैं। और दोस्तों ये टंगस्टन का बना होता है। किसका दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। आगे दोस्तों विद्युत परिपथ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत परिपथ। वह पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित हो सके विद्युत परिपथ कहलाता है। दोस्तों क्या है? पथ का मतलब होता है दोस्तों रास्ता। एक ऐसा रास्ता जिस पर इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आसानी से आ जा सके, उस रास्ते को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं विद्युत परिपथ क्या है? वह पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित हो सकें विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं विद्युत परिपथ के प्रकार। दोस्तों विद्युत परिपथ 4 प्रकार का होता है। एक खुला परिपथ ओपन, दूसरा होता है दोस्तों बंद परिपथ क्लोज, तीसरा होता है दोस्तों लघु परिपथ और चौथा होता है लीकेज परिपथ। ठीक है दोस्तों, ये विद्युत परिपथ के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं विद्युत परिपथ में धारा का बहाव। दोस्तों जो विद्युत परिपथ होता है इसे एक बार समझ लेंगे। जो दोस्तों विद्युत परिपथ होता है इस तरह से प्रतिरोध लगा होता है। यहाँ पे दोस्तों एक कुंजी लगी हुई होती है। जो बड़ा वाला होता है दोस्तों वो पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। इस तरह से ये दोस्तों यहाँ जुड़ा होता है। इसमें क्या है दोस्तों? जो धारा होती है वो हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है। कैसे दोस्तों? धन सिरे से ऋण सिरे की ओर धारा बहती है। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप? इसे देखते हैं। विद्युत परिपथ में धारा सेल के धन टर्मिनल से, कहाँ से दोस्तों? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर बहती है। दोस्तों आपसे ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का बहाव कैसा होता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। कहाँ दोस्तों? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर धारा का बहाव होता है। आगे दोस्तों, जब बल्ब टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तब यह बल्ब को प्रज्वलित या दीप्तिमान करती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब किसी बैटरी को किसी बल्ब से जोड़ा जाता है, जब किसी बैटरी को किसी बल्ब से जोड़ा जाता है तो बैटरी से निकलने वाली विद्युत धारा बल्ब के फिलामेंट तक, टंगस्टन का जो बना होता है दोस्तों, वहाँ तक पहुँचती है तो वो फिलामेंट जलने लगता है और बल्ब प्रज्वलित हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों विद्युत स्विच। दोस्तों स्विच क्या है? विद्युत बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए, किसके लिए? ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? विद्युत स्विच कहते हैं। दोस्तों इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे दोनों पॉइंट को। यह दोस्तों स्विच क्या है? ये स्विच है। और दोस्तों ये आपकी बैटरी है, ये बैटरी है। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे ही आप इस स्विच को ऐसे कनेक्ट कर देंगे वैसे ही दोस्तों ये बल्ब जलने लगेगा। अभी ऑफ है, जैसे ही आप इस स्विच को इससे कनेक्ट कर देंगे ये बल्ब आपका जलने लगेगा, दीप्तिमान हो जाएगा। तो दोस्तों इधर यही कहा गया है कि विद्युत बल्ब को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्विच कहते हैं। अब देखो दोस्तों विद्युत सेल की नोक क्या है? एक तो नोक ये है दोस्तों और एक ये है। तो इन दोनों को क्या करते हैं? यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही कनेक्ट करते हैं तैसे ही बल्ब जलने लगता है और जैसे ही हटाते हैं वैसे ही बल्ब बुझ जाता है, बंद हो जाता है। तो दोस्तों यही क्या है? स्विच होता है, ऑन ऑफ होता है। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले आपने पढ़ा था जब बल्ब टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों इसे भी देख लेते हैं। यह है आपका बल्ब के टर्मिनल और दोस्तों ये है आपके सेल के टर्मिनल। इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है, एक इधर से जोड़ा गया है और एक इधर से जोड़ा गया है। जैसे ये जोड़ा जाता है वैसे ही बल्ब जलने लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं विद्युत चालक।
तो दोस्तों विद्युत चालक क्या होते हैं? जिन पदार्थों से होकर धारा प्रवाहित हो, दोस्तों क्या है, जिन पदार्थों से होकर धारा प्रवाहित हो सकती है उसे विद्युत चालक कहते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के धारा प्रवाहित होती है, जिनमें धारा प्रवाहित होती है दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत के चालक कहते हैं। जैसे दोस्तों लोहा, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, गोल्ड, दोस्तों ये सब क्या है? विद्युत के चालक हैं। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं विद्युत के चालक। दोस्तों उसका विपरीत करेंगे, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वो क्या होते हैं दोस्तों? अचालक कहलाते हैं और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उदाहरण में आपका है रबर, प्लास्टिक, कांच आदि। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे क्या है? वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित होती है विद्युत के चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित होती है विद्युत के चालक कहलाते हैं। और दोस्तों वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती विद्युत के अचालक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।